नमस्कार। तो 2027 की जनगणना का काम शुरू हो चुका है और इस बार एक बहुत बड़ा, बहुत ही दिलचस्प बदलाव आया है। अब अपनी सारी जानकारी हम खुद ही ऑनलाइन भर सकते हैं। तो चलिए आज इसी प्रोसेस को समझते हैं कि ये करना कैसे है। हाँ बिल्कुल, अब वो इंतजार करने की जरूरत नहीं कि कोई सरकारी अधिकारी घर आएगा और हमसे सवाल पूछेगा। अब घर बैठे अपने टाइम के हिसाब से सारी जानकारी सीधे सरकार के पोर्टल पर भरी जा सकती है। इससे ये पूरा काम बहुत तेज और आसान हो जाएगा। पर सवाल ये भी उठता है कि क्या ये ऑनलाइन तरीका पूरी तरह से सेफ है? क्या ये आसान है? कहीं ऐसा तो नहीं कि इसमें कोई मुश्किल आ जाए? तो चलिए इन सारे सवालों के जवाब एक एक करके ढूंढते हैं। आज हम इस पूरे प्रोसेस को मतलब शुरू से लेकर आखिर तक स्टेप बाय स्टेप समझेंगे और यकीन मानिए ये इतना आसान है कि कोई भी इसे आराम से कर सकता है। तो तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला काम है सरकारी पोर्टल पर लॉगिन करना। देखिए ये पहला कदम है और सबसे जरूरी भी। चलिए देखते हैं कि लॉगिन कैसे होगा और किन किन चीजों का ध्यान रखना है। प्रोसेस बहुत सिंपल है। सबसे पहले ssindia.gov.in पर जाना है। वहां अपना राज्य चुनना है, फिर जो कैप्चा कोड दिखे उसे भरना है। इसके बाद घर के मुखिया का नाम और मोबाइल नंबर डालना होगा। उस नंबर पर एक ओटीपी आएगा जिसे डालकर आपकी पहचान कंफर्म हो जाएगी। अब यहाँ एक बहुत ही जरूरी बात समझनी है। परिवार का मुखिया कौन है? देखिए इसका मतलब है घर का वो सदस्य जो ज्यादातर बड़े फैसले लेता है या जो घर में मेन कमाने वाला है। ये जरूरी नहीं कि जिनका नाम राशन कार्ड पर है वही मुखिया हो। चलिए अब फॉर्म के पहले हिस्से पर आते हैं, जहां घर के बारे में कुछ डिटेल्स देनी है। यहीं से असल में डेटा कलेक्शन का काम शुरू होता है, तो इसे जरा ध्यान से भरिएगा। और यहाँ जो सबसे जरूरी चीज है वो है जियो टैगिंग। आपको एक मैप पर अपने घर की सही लोकेशन को पिन करना होगा। ये स्टेप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि बाद में इसी लोकेशन के आधार पर सरकारी अधिकारी फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए आ सकते हैं। लोकेशन सेट करने के बाद अब बारी आती है घर की बनावट की। मतलब कुछ आसान से सवाल, जैसे फर्श किस चीज का बना है? मिट्टी का, लकड़ी का या सीमेंट का? दीवारें कच्ची हैं या पक्की? और छत घास फूस की है या कंक्रीट की? बस आपको सही ऑप्शन चुनना है। बनावट के बाद मकान की मौजूदा हालत भी बतानी होगी। मतलब क्या घर अच्छी कंडीशन में है या बस रहने लायक है या फिर बहुत पुराना और जर्जर हो चुका है। यहाँ जो भी सच हो वो जानकारी देनी है। घर की बात तो हो गई, अब बारी है घर में रहने वालों की। मतलब फॉर्म के दूसरे भाग में परिवार के बारे में जानकारी मांगी गई है, जो हमारे देश की आबादी को समझने के लिए बहुत जरूरी है। इस सेक्शन में सबसे पहले तो ये बताना है कि घर में कुल कितने लोग रहते हैं, बच्चों से लेकर बड़ों तक सब मिलाकर। फिर मुखिया का जेंडर, आपकी जाति श्रेणी और ये कि मकान आपका खुद का है या किराए का। यहाँ एक और सवाल है, रहने लायक कमरों की संख्या। अब इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है वो कमरे जो सोने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो बस सोने वाले कमरों की गिनती ही यहाँ लिखनी है। इसके अलावा ये भी पूछा जाएगा कि घर में कितने शादीशुदा जोड़े एक साथ रहते हैं। तो घर में जितने भी मैरिड कपल्स हैं उन सभी को गिनकर उनकी कुल संख्या यहाँ दर्ज करनी है। बहुत बढ़िया। अब हम आ गए हैं तीसरे और बहुत ही इंटरेस्टिंग हिस्से पर। यह है घर में मौजूद सुविधाओं और संपत्ति के बारे में। चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या जानकारी देनी है। यहाँ कुछ बेसिक सुविधाओं के बारे में पूछा जाएगा, जैसे घर में पानी कहाँ से आता है, रोशनी के लिए बिजली है, सोलर एनर्जी है या कुछ और, टॉयलेट प्राइवेट है, शेयरिंग में है या पब्लिक है, और गंदे पानी की निकासी के लिए ढकी हुई नाली है या खुली। रसोई वाला सवाल थोड़ा ध्यान से भरना है। पहले तो ये बताना है कि घर में अलग से रसोई है या नहीं, और फिर दोनों ही केस में मतलब रसोई हो या ना हो ये भी बताना है कि आपके पास एलपीजी या पीएनजी गैस कनेक्शन है या नहीं। और अब बारी आती है घर में मौजूद सामान की। जैसा कि आप देख सकते हैं एक लिस्ट है जिसमें रेडियो, टीवी, इंटरनेट से लेकर साइकिल और कार तक के बारे में पूछा गया है। बस आपको हाँ या नहीं में जवाब देना है। और लीजिए, बस हम फाइनल स्टेप पर पहुंच ही गए हैं। लगभग सारा काम पूरा हो चुका है। अब बस अपनी भरी हुई जानकारी को एक बार चेक करना है और फॉर्म को सबमिट कर देना है। लेकिन रुकिए, सबमिट का बटन दबाने से पहले एक बहुत जरूरी काम करना है। आपको एक समरी पेज दिखेगा जिस पर आपकी भरी हुई सारी जानकारी होगी। उसे बहुत ध्यान से चेक कर लीजिए। अगर कोई भी गलती दिखे तो उसे ठीक करने का ऑप्शन भी वही मिलेगा।
जैसे आप सबमिट करेंगे, स्क्रीन पर एक खास नंबर आएगा। ये है आपका सेल्फ आईडी यानी एसआईडी नंबर। इस नंबर को फौरन कहीं अच्छी तरह से नोट करके रख लीजिए, क्योंकि ये आगे बहुत काम आने वाला है। तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि जब वेरिफिकेशन के लिए कोई सरकारी अधिकारी आपके घर आए, तो सबसे पहले उनका पहचान पत्र यानी आई कार्ड अच्छे से चेक करें, और जब तसल्ली हो जाए तभी उनके साथ ये एसआईडी नंबर शेयर करें। किसी भी अनजान व्यक्ति को ये नंबर बिल्कुल ना दें। तो ये था जनगणना का पहला चरण, जिसमें घरों की गिनती और उनसे जुड़ी जानकारी ली गई। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। इसके बाद आएगा दूसरा चरण, जिसमें घर के हर एक सदस्य की पर्सनल जानकारी ली जाएगी। देखते हैं कि वो प्रक्रिया कैसी होगी और उसमें क्या नई बातें सामने आती हैं।